अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम आई ड्रॉपर टूल, कलर आई ड्रॉपर टूल और एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर टूल के ऊपर काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसका ऑब्जेक्ट का कलर जो है तो आप बिल्कुल सेम कलर देना चाह रहे हैं या कहीं से भी पिक करके वो कलर आप बिल्कुल सेम आप कलर देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कलर आई ड्रॉपर टूल यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ और एक यहाँ पे मैं एलिप्स शेप ड्रॉ करता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से ये दे देता हूँ। इसको कलर जो है तो मैं ये देता हूँ। इसका आउटलाइन कलर जो है तो मैं यहाँ से ये वाला दे देता हूँ और इसका आउटलाइन कलर मैं यहाँ से ये वाला दे देता हूँ और यहाँ से आउटलाइन साइज थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। इसकी भी आउटलाइन का साइज थोड़ा सा बढ़ा दूँ। अब देखिए, सबसे पहले आप पास आ जाता है कलर आई ड्रॉपर टूल। कलर आई ड्रॉपर टूल क्या है कि आप जो भी कलर पिक करके आप दूसरे कलर किसी ऑब्जेक्ट में फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कलर आई ड्रॉपर टूल यूज करेंगे। कलर आई ड्रॉपर टूल पे मैं जो ही क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पिक का ऑप्शन आ जाता है। ये जो चीज़ है ये पिक है, आप इसकी मदद से कलर पिक कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो कलर है येलो भी पिक किया हुआ है। मैं यहाँ से इसको रेड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए रेड कलर इसके ऊपर पिक हो गया। अब मैं ये हमारे पास पिक हो गया कलर। अब मैं फिल करना चाह रहा हूँ रेड इसके अंदर, तो पिक जब आप कोई कलर कर लेते हैं तो उसके बाद फिल का ऑप्शन आ जाता है। आपस यहाँ पे देखिए इसका आइकन भी चेंज हो गया और फिल आ गया आपस। अब आप जो ही फिल पे क्लिक करेंगे तो वो वाला कलर जो आपने पिक किया वो यहाँ पे फिल आ गया। तो इसकी प्रॉपर्टी में दो चीज़ें, सबसे पहले पे अप्लाई, आप और भी मल्टीपल आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, आपके पास काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट आप सब में ये कलर फिल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक मेरे पास फिल का ऑप्शन ही है। मैं अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस पर भी वही कलर फिल हो जाएगा। मैं येलो पे इस पे क्लिक करता हूँ येलो पे, इस पर भी कलर फिल हो जाएगा। तो आप चाहते हैं नहीं, आपके पास अब पिक का ऑप्शन दोबारा से आ जाए तो आप यहाँ पे दोबारा से पिक का जो सिलेक्ट कलर है इसको आप क्लिक कर लें। अब जो सिलेक्ट कलर में साथ का ऑप्शन है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसको कलर पिक करके आप फिल कर सकते हैं। अब साथ में यहाँ पे जो ऑप्शन ऑप्शन है वो सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप है। अब देखिए मेरे पास पिक का ऑप्शन है और जब मैं यहाँ पे इस पेज से बाहर जाऊंगा तो देखिए ये ऑप्शन खत्म हो गया, पॉइंटर मेरे पास आ गया। ये ऑप्शन खत्म हो गया, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंटर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं यहाँ से भी अगर कोई कलर फिल करता हूँ या बाहर से भी, इस एरिया से बाहर से भी मैं कहीं से कलर पिक करता हूँ तो वो मेरे पास पिक हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप पे क्लिक करें। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आप देखें तो आप जहाँ पे भी जाएंगे आप देखें कलर फिल कर पिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अब मैं फॉर एग्जांपल ये कोरल डॉक है, यहाँ से ग्रीन कलर है, इसको मैंने पिक किया, ये पिक हो गया और मैं फिल करता हूँ, देखिए फिल हो जाएगा। इसी तरह मैं दोबारा से यहाँ पे पिक पे जाता हूँ और मैं यहाँ से पिक पे जाने वाला सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप पे क्लिक करके मैं ये जो ब्राउजर है इसका कलर मैं यहाँ से पिक करता हूँ, इसके अंदर फिल करता हूँ, देखिए फिल हो गया। तो बाहर कहीं से भी आप कलर पिक फिल कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरे पास जो है यहाँ से मैं कलर पिक करता हूँ तो आप यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं। मैं पिक का ऑप्शन यहाँ पे चूज करूंगा, चूज किया, सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप पर। देखें डेस्कटॉप में मैंने अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर पिक करता हूँ तो ये कलर पिक होगा मेरे पास, देख सकते हैं। और फिल करता हूँ तो यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसी तरह मैं दोबारा से जो है तो ये वाला कलर पिक करता हूँ, पिक हो गया, फिल करूंगा तो वो कलर फिल हो जाएगा। तो आप यहाँ से जो है तो सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आपके पास पिक्सल बढ़ाते हैं यहाँ पे कलर के। पिक्सल अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप 5 to 5 करें। करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी कलर पिक करके फिल करेंगे तो आप इसकी क्वांटिटी इसके मुताबिक ज़्यादा है, देख सकते हैं। मेन के अब जो आपने फिल किया है वो वापस वहाँ पे अच्छे पिक्सल में क्या हुआ, फिल हुआ है। तो आप यहाँ से ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। उसके बाद आपका सिलेक्ट कलर है, जो भी आप कलर यहाँ से पिक करते हैं वो सिलेक्ट कलर यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद आप पास आ जाता है, आप ये कलर जो है तो ये जो आपका स्प्लैटर होते हैं इनके अंदर अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वही कलर ऐड कर सकते हैं। ऐड जो भी कलर आपने पिक किया हुआ यहाँ पे आप जस्ट यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस वहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि ये कलर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास था आई ड्रॉपर टूल का फंक्शन। नेक्स्ट आपका जो टूल है वो है एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर। अब देखें एक चीज़ आप याद रखें कि कलर आई ड्रॉपर टूल जो है इसमें मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो कलर पिक करता हूँ वही कलर फिल होता है। अब जो आपके पास एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर टूल होता है ये क्या करता है, ये आपके ऑब्जेक्ट की कंप्लीट प्रॉपर्टी आपकी कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट को मैच करवा देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेरा ये चीज़ है, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, कलर में इसको देता हूँ येलो और आउटलाइन कलर रेड हो गया। बल्कि आउटलाइन का कलर मैं यहाँ पे ये देता हूँ ये वाला।
अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो प्रॉपर्टी है कलर भी और आउटलाइन दोनों के दोनों इसके अंदर फिल हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे चूज करेंगे एट्रीब्यूट आइड्रॉपर टूल, सेलेक्ट करके आपने फिल करना है। तो देखिएगा अब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक चीज सेलेक्ट की हुई थी, उस वजह से ये क्या हुआ मेरे पास इसकी टोटल जितनी प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। मीन कि इसका साइज भी इसके मुताबिक हो गया, इसका कलर भी इसके मुताबिक हो गया और हर चीज इसकी इसके मुताबिक होगी। मैं चाहता हूँ नहीं जी साइज वगैरह सेम रहे, सिर्फ और सिर्फ कलर ही पिक हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने मैं इसको कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, साइज बिल्कुल वैसा ही रहे, सिर्फ और सिर्फ कलर फेल हो जाए, आउटलाइन और इसका कलर फेल हो जाए। तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, आउटलाइन फिल और टेक्स्ट, सही है। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें साइज, पोजीशन और आप पास रोटेशन और पोजीशन जो है ये चेंज ना हो। इसके अलावा यहाँ पे इफेक्ट में जाके तो मैं इन सब को ऑफ कर लेता हूँ, इन सबको ऑफ करूंगा तो इससे क्या होगा कि अब ये सिर्फ और सिर्फ कलर को फिल करेगा और इसके कलर को ओनली फिल करेगा, इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा। मीन इसको इसका साइज कम नहीं करेगा, इसमें अगर कोई और आपने इफेक्ट अप्लाई किया हो तो वो इस पर नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिल करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला कलर जो है, ओनली कलर जो है ये इसके अंदर फिल हो जाए। तो देखिए साइज बिल्कुल सेम है और क्या हुआ, इसका कलर क्या हुआ, आपके पास कलर फिल हो गया। आप चाहते हैं नहीं इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, जैसा स्टाइल है, जैसा साइज है, जो भी चीज़ इस पर अप्लाई की हुई है वो सारी की सारी चीज़ें इस पर बिल्कुल वैसी आ जाए। तो आप इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करें। प्रॉपर्टीज में क्या है कि आप बस चाहते हैं कि आउटलाइन फेल ना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चाहता हूँ आउटलाइन का कलर फेल ना हो, तो उसके लिए आप देखें मैं इसको दोबारा से कलर इसका मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ आउटलाइन कलर फेल ना हो, आउटलाइन कलर से मैं यहाँ पे ये वाला देता हूँ ताकि आपको पता चले कि फिल नहीं हुआ। आउटलाइन कलर फेल ना हो, सिर्फ और सिर्फ ये फिल कलर ही अंदर फिल हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एट्रीब्यूट्स आइड्रॉपर टूल पे क्लिक करें, सिलेक्ट करके पिक करेंगे तो देखिए इसका आउटलाइन का कलर फिल नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ही कलर फिल हुआ है। तो उसके लिए आप इसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी आप चेक रहने दें, तो वो सही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आउटलाइन को भी फिल कर दो, सारी की सारी प्रॉपर्टी फिल हो जाएंगी। नेक्स्ट आप चाहते हैं साइज भी इसका जो है, जैसा साइज ये होता है वैसा ही साइज इसका भी हो जाए। रोटेट अगर आपने रोटेशन दी हुई है, कोई रोटेट किया हुआ है तो रोटेट भी हो जाए, और पोजीशन भी चेंज की हुई है तो इसकी मेन पोजीशन जो है मेन उसी पोजीशन में आ जाए जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं रोटेशन और साइज पे मैं क्लिक करता हूँ, पोजीशन को रहने देता हूँ अभी फिलहाल। अब मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, इसका कलर यहाँ से ये वाला देता हूँ, आउटलाइन कलर इसका ये देता हूँ। अब पोजीशन और मैं चाहता हूँ इसी पोजीशन और अगर ये रोटेट किया फॉर एग्जांपल इसको रोटेट भी कर लेता हूँ, रोटेशन और पोजीशन जो है वो दोनों सेम हो, इसके साथ बिल्कुल मैच हो जाए। तो उसके लिए दोबारा से आप एट्रीब्यूट्स आइड्रॉपर टूल चूज करें, उसको सिलेक्ट करें और फिल करें। देखें अब दोनों की दोनों चीज़ें क्या होगी, बिल्कुल मैच हो गई, सेम हो गई। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ कर सकते हैं। अब पोजीशन क्या कहते हैं, तो पोजीशन में क्या होगा, पोजीशन पे क्लिक करूंगा, पोजीशन में ये होगा कि ये दोनों एक ही पोजीशन में चले जाएंगे। उसके लिए मैं दोबारा से ये टूल लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसको और फिल करता हूँ। देखें इसकी पोजीशन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसको आप मूव करें तो देखिए इसकी पोजीशन बिल्कुल क्या हो जाए, यहाँ पे आपस सेम आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन जो होता है वो है आपके पास यहाँ पे, मैं इसको पोजीशन को जो है ना इसकी वो मैं इसको वहीं पे रहने देता हूँ, क्योंकि पोजीशन में क्या होगा कि इसके अंदर चली जाएगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या हुआ है। तो पोजीशन में इसकी सेम ही रहने देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्ट। इफेक्ट में फॉर एग्जांपल मैं ये सारे के सारे इफेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, चाहे तो कोई भी इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है तो जब आप इसे सिलेक्ट करें तो सारी सारी प्रॉपर्टीज वही आ जाए। तो मैं फॉर एग्जांपल इस पर इफेक्ट अप्लाई करता हूँ जी, इसमें मैं शेडो देता हूँ, फॉर एग्जांपल शेडो दे दिया मैंने। मैं चाहता हूँ ये जो शेडो वाला इफेक्ट है ये इसमें भी चला जाए, तो उसके लिए दोबारा से मैं यहाँ से कलर आइड्रॉपर पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट किया और फिल करता हूँ यहाँ पे, सॉरी ये कलर आइड्रॉपर टूल नहीं, एट्रीब्यूट आइड्रॉपर को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फिल करूँगा तो देखिए इस पर क्या हो गया, शेडो भी आ गया और सारे के सारे इसमें जो तो इफेक्ट आ गए। तो ये था आज का लेसन। इसमें और भी जो चीज़ें आप सारी की सारी आप खुद चेक करें एट्रीब्यूट्स में, और क्या है जी इफेक्ट भी आ गया, सारे के सारे इफेक्ट आप देखिए चेक करें, ये सारे इफेक्ट हमने किए हुए हैं। हमने कंटूर भी किया हुआ है, एक्सट्रूड भी किया हुआ है, ब्लेंड का ऑप्शन भी किया हुआ है, एनवेलप भी किया हुआ है, पर्सपेक्टिव का ऑप्शन भी किया हुआ है, मेरे ख्याल से नहीं किया हुआ तो मैं आपको बता दूंगा क्या है। बाकी ड्रॉप शेडो भी हमने किया हुआ है। तो जो जो हमने ऑप्शन किए हैं वो सारे के सारे अप्लाई करके आप इसमें चेक कर लें। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों पे काम करेंगे। और अगर आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मेरे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। आप अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया कहीं पे भी आप शेयर को कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है तो
मेरी वेबसाइट से वीडियो देखें तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आपको जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फाइनल एग्जाम देंगे, तो आपको इसको इसी कोर्स का आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।